दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में शारीरिक स्थिति को ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योर फिजिकल स्टेट, ऑब्जर्व योर मेंटल स्टेट। रिलैक्स योर बॉडी, relax your mind for a few seconds. Just focus on your breath. Just deep inhalation and deep exhalation. Now take a deep breath, inhale. Now let's begin with 3 times Om chanting and then Gayatri Mahamantra. Take a deep breath, inhale. Om. Om. Om Bhurbhuvasvah तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। दोनों हथेली को घर्षण कीजिए, उष्मा उत्पन्न कीजिए। धीरे से दोनों हथेली को फेस पे लगाएंगे। हथेली के अंदर ही नेत्र को बंद कीजिए, खोलिए। हाथों को पूरे शरीर पे फेरते हुए। सभी को प्रणाम, नमस्कार। हम लोग कहाँ थे? आसन पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट टाइम 2 आसन, बहुत महत्वपूर्ण आसन देखे। इससे पहले कई सारे आसन हमने देखे, एक आसन एक श्लोक। लेकिन जब हम सिद्धासन पढ़ रहे थे और या पद्मासन पढ़ रहे थे, एक इस आसन के लिए कम से कम 5 या 6 श्लोक थे। इतना इंपॉर्टेंट है। कई सारे लाभ बताए गए थे। कोई बता सकता है उसका विधि कैसे हम लगाते हैं सिद्धासन? कोई बता? किसी को नहीं पता? साक्षी जी बताइए। जी सर। सिद्धासन का जो पहला वो क्या कहते हैं विधि थी, उसमें ये बताया गया था कि योनि स्थान के अग्रभाग के मूल में पैर रखना है और जालंधर बंद लगाना है, इंद्रियों को हम्म, संयमित करना है और भूमध्य देखना है। और इसका लाभ बताया गया था मोक्ष कपाट भेद जनकम, हम्म। पहले और क्या मध्य में। लाभ? और अन्य लाभ 72,000 नाड़ियों का शोधन था। और हम्म, अनायास की तीनों बंद लगते हैं इससे, ये ठीक है, था। बढ़िया। इसका अन्य नाम क्या था? और भी कई नाम हमने बताए थे आपको। वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। हम्म, ठीक है। पूजा जी, आप बताएंगे पद्मासन की विधि क्या थी और उसके लाभ बताइए। जी सर। सर, पद्मासन की विधि इसमें बद्ध पद्मासन की जैसे लगाई हुई है कि पाँव को, जो दायां पाँव है बाई जंघा के मूल पर रखना है, और जो दायां पाँव है वो बाई जंघा के, और पीछे से दोनों हाथों को क्रॉस करके अपोजिट पाँव के अंगूठे को पकड़ना है। ठीक है। और इसके जो लाभ क्या था? सर, जो इसके लाभ थे, अभी ध्यान नहीं आ फिर अरे, सब रोगों पद्मासन को का लाभ। नाश करने वाले थे सब और रोग व्याधि नाश। मुक्ति भी प्राप्त करा देते। रहा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, इसका और केवल कुंभक भी लग जाता है ना? इसमें तो इसी में था ना, केवल कुंभक लग जाता है। ठीक है। आज हम देखेंगे, आज भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम देखने जा रहे हैं
पहले मैं आपको उसका पिक्चर ही दिखा देता हूं। सिंहासन दिख रहा है आपको किस तरह से है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मॉडर्न अभी हम योगा उसमें देखें तो इस तरह से हम नहीं करते हैं। वज्रासन में बैठते हैं, दोनों नीज को ओपन करते हैं, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच रख के और आवाज निकालते हैं, सिंह का गर्जन करते हैं, सिंहासन। ठीक है, बट यहाँ पे वैसा नहीं। इसको हम विधि को देखते हैं कि कैसे। सिंहासन देखो क्या कह रहा है। गुल्फौ च वृषणस्याधः शिवन्या पार्श्वो क्षिपेत दक्षिणे सव्य गुल्फम तु दक्ष गुल्फम तु शव्य के। अब क्या कह रहा है कि दोनों गुल्फौ, गुल्फ मतलब क्या होता है बताओ? एड़ी। एरी। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों एरी, गुल्फौ है तो द्विवचन, दोनों दोनों एरी को विषण स्याद शिवन्या पार्श्वो छिपेत, जो विषण है जहां पे, जिसको हम जेनाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, है ना, उसके सिवनी वाला भाग जो है, अंडकोश के जस्ट नीचे, विषण्य भ्याम, उसके जस्ट नीचे जो सिवनी का स्थान है, उसके दोनों बगल में पार्श्वो, पार्श्व मतलब बगल में होता है ना, बगल में रखना है छिपे। ठीक है, दक्षिणे सव्य गुल्फम तू दक्ष गुल्फम तू सव्य के। अब दाया एरी को दाएं साइड ही रखना है और बाएं एरी को बाएं साइड ही। इस तरह से कह रहा है। कैसे? जैसे आप नहीं, उल्टा रखना है। दक्षिणे सव्य गुल्फम तू दक्ष गुल्फम तू सव्य के, दोनों अपोजिट साइड रखना है ना। एरी को, दाएं एरी को बाईं विरसन के बगल में और बाएं एरी को दाएं विरसन के बगल में। ठीक है, दोनों अलग अगल बगल में रखना है दोनों एरी को। और इसके बाद क्या कह रहा है, देखो, हस्तो तू जानवो संस्थाप्य स्व उंगली संप्रसार्य च व्यात वक्र तो निरीक्षेत नासाग्रम तू समाहिता। कि हस्तो, दोनों हाथों को जानवो मतलब घुटनों पे, है ना, जानू मतलब ना, जानू तो घुटनों पे रखना है, संस्थाप्य रखना है, स्वांग उंगली संप्र, और पूरे ही उंगली को, सारे उंगली को, सभी उंगली को क्या करना है, फैला के रखना है। जैसे सिंह कैसे उंगली को फैला के, पंजे फैला के रखते हैं, वैसे ही पांचों उंगली को दोनों घुटनों पे फैला के रखना है उंगली। व्यात वक्र तो निरीक्षेत नासाग्रम तो समाहिता। अब मुख को खोल कर, है ना, और कहां पे निरीक्षण करना है, नासा के अग्रभाग पे, नासिका ग्रह दृष्टि, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि जमानी है, और तू समाहित, और इसमें आपको स्थिर रहना है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिंहासन, सिंह के जैसा आसन होता है। अब इसका देखो क्या कह रहा है कि सिंहासनम भवेतत् पूजितम योगी पुंगवै, मार कर लिया, और बंध त्रियत्र संसाधनम कुरुते चासनो उत्तमम। अब कह रहा है कि सारे आसनों में इसको उत्तम बताए, इंपॉर्टेंट है ये। कह दे कि सारे आसनों में उत्तम आसन कौन सा है, तो सिंहासन आसन है, जो योगियों के द्वारा ही पूजित है, पूजा जाता है सिंहासन को। ठीक है, जो श्रेष्ठ योगी होते हैं ना, योगी पुंगवै, जो योगियों में भी श्रेष्ठ योगी है, उनके द्वारा सिंहासन को पूजा जाता है। बंध तृतीय संसाधन कृत च आसन। अब ये तीनों आसन को भी इजिली बंध जाता है, मतलब जब आप ये करोगे ना तो इजिली तीनों आसन, कौन सा, जालंधर, वैसे तो इसमें जालंधर बंध लगता नहीं है, ठीक है, लेकिन कह देता है कि इजिली इसको सरल बना देता है, आप आसानी से लगा सकते हैं। कौन कौन सा, जालंधर बंद, उटियान बंद और मूल बंद। ठीक है, तो तीनों आसन सरल बना देता है, और इसको हम क्या कहते हैं, उत्तम आसन कहते हैं। इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना कि आसनों में उत्तम आसन कौन, सिंहासन। अब आगे देखते हैं।
भद्रासन। ठीक है, ये हमारा लास्ट है भद्रासन। भद्रासन जो है ना, गोरक्षासन के जैसा है। जब आप ये पढ़ोगे घिरंज संहिता, तो उसमें जैसे गोरक्षासन करते हैं वैसे ही भद्रासन है। आपको याद होगा बटरफ्लाई करते हो तितली आसन, वैसे ही ये है, उसी के जैसा है। अब कहता है क्या, गुल्फौ च वृषण स्याद शिवन्या पार्श्वोच्छिपेत सव्य गुल्फम तथा सव्य दक्ष गुल्फम तू दक्षिणे, दक्ष गुल्फम तू दक्षिणे। अब क्या कह रहा है इसमें कि जो जो दाया एरी है, ठीक है, दाएं साइड, जो बाया एरी है वो बाएं साइड है ना, गुल्फ को रखना है। बाहर पंजे बाहर की तरफ, सामने मतलब सामने की तरफ रखना है। और एरी कहाँ पे, सिवनी के पास। सिवनी कहाँ, जो हमारे जो विर्शन है, जेनाइटल ऑर्गन है, उसके जस्ट नीचे का जो भाग होता है ना, उसका जो मूल स्थान, विर्शन का जो मूल स्थान कह सकते हो, उसको हम सिवनी कहते हैं। और सिवनी के बगल में रखना है, सिवनी के पास नहीं, सिवनी के जस्ट बगल में एरी को रखना है, गुल्फ को रखना है। और दोनों पैर को, तलवों को जोड़ के सामने की तरफ, जैसे बटरफ्लाई करते हैं वैसे ही। पार्श्व पादौ च पाणिभ्याम दृढ़म बद्ध्वा सुनिश्चलम। अब कह रहा है कि दोनों पैरों को, पार्श्व पादम, दोनों पैरों को, पाणिभ्याम, दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक क्या करना है, बांधना है, बांध के पकड़ के रखना है। सेम बटरफ्लाई में ऊपर नीचे करते हैं, इसमें बस बांध। बद्ध कोणासन आप जानते होंगे, है ना, बद्ध कोणासन के जैसा ही है, दोनों बांधना। भद्रासनम भवेत तत् सर्व व्याधि विनाशनम, ये लाभ बता दिया है कि भद्रासन के अभ्यास से सर्व रोग का नाश होता है, सर्व व्याधि विनाश। और गोरक्षासनम मित्याहुरिदम वैव सिद्ध योगिना, जो सिद्ध योगी हैं इनको क्या, गोरक्ष आसन भी कहा है, कहते हैं। सिद्ध योगी, इसी को गोरक्षासन कहा है। ठीक है, इसको याद रखना, इसके लाभ याद रखना, और विधि भी आपको याद रखना है। ठीक है, और क्योंकि समान पूछ देगा कि ये जो भद्रासन है, कौन से आसन, सिद्ध योगी इनको कौन से आसन कहे हैं। ठीक है, तो गोरक्षासन इंपोर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद। क्लियर है ये आसन, आसन हमारा खत्म हो गया है। क्लियर है? यस सर। बोलना है तुरंत। एवं एवं आसनम बंधेषु योगींद्रो विगत श्रमः अभ्यासत्र नाड़िका शुद्धिम मुद्रिकादि पवन क्रियाम। अब कह रहा है कि एवं आसनम बंधेषु, इस प्रकार जो है आसन के अभ्यास से योगी के विगत श्रम, जो भी थकान होता है मिट जाता है। ये पूछ देगा कि आसन का एक लाभ क्या हो गया, कि थकान को मिटाना। ठीक है, आपकी थकान को मिटाता है। अभ्यासेन नाड़ी शुद्धि का शुद्धि। अब इसके अभ्यास से क्या होता है, नाड़ी की शुद्धि, मुद्रिकादि, मुद्राओं आदि, पवन क्रियाम, यहाँ पे प्राण की क्रिया को कहा है। ठीक है, कि प्राण की क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। किसके बाद, आसन के बाद। क्या क्या करना है पूछ देगा ये क्वेश्चन, कि आसन के बाद क्या करने के लिए कहा है। तो नाड़ी शुद्धि, मुद्रिका आदि, पवन क्रिया मतलब, और प्राण की जो भी क्रियाएं होंगे उनको करने की बात कहा है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या आ गया, आसनम कुंभकम, आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादा अनुसंधानम अभ्यासानुक्रमो हठे। अब कह रहा है कि आसन, कुंभक, मुद्रा, ये सब सारे अभ्यास, और क्या इसके बाद नादा अनुसंधान, ये क्रम बता दिया है कि जब हम आसन करेंगे इसके बाद क्या होगा, विविध प्रकार के कुंभक, मुद्रा आदि,
फिर जाके नादा अनुसंधान, ये क्या है, अभ्यासानुक्रमो हटे, ये हठ विद्या के, हठ योग के, ये क्या है, कर्म बताया है उन्होंने। 4 साधन बताया था ना। पहला जो चतुरंग योग, इसी के लोग तो कहते हैं चतुरंग योग। आसन है, मुद्रा, प्राणायाम है, कुंभक जिसको कहते हैं। यहाँ पे प्राणायाम को कुंभक कहा है, इसको भी ध्यान रखना। फिर चित्रम मुद्राख्यम, ये चित्रम मुद्रा से ही है, एक ही चीज है। चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा, और मुद्रा आदि का अभ्यास। इसके बाद क्या, नादानुसंधान, जब ये चीजें सिद्ध हो जाएंगे, ये हठ योग के क्रम कहा है। चलो अब आगे देखते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो जी ठीक। सर। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणा अबदाद ऊर्ध्व भवेत सिद्धो नात्र कार्या विचारणा। आप कह रहा है कि जिसने भी ब्रह्मचारी का पालन किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, मिताहारी, जो जो हम मिताहारी मतलब क्या, अल्प भोजन, जितना जरूरी है उतना भोजन, भोजन का चतुर्थांश भाग खाली रखना, ये सब सारे मिताहारी के ही है। इसके बाद त्यागी, इसके बाद योग परायण। योग परायण मतलब क्या होता है, योग को समर्पित रूप से, योग के परायण हो जाना। हम योग अभ्यास कर रहे हैं और पूरी तरह से समर्पित भाव से कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं योग परायण। तो कहता है कि अवदात ऊर्ध्व भवेत सिद्धो ना अत्र कार्या विचारणा। ऐसा साधक जो 1 वर्ष से अवदात ऊर्ध्व भवेत सिद्धो, उससे अधिक समय में जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, ना नात्र कार्या विचारणा, ठीक है, इस बात में कोई भी विचारने योग्य बात है ही नहीं, है ना। कोई इसमें बात, संदेह का बात ही नहीं है कि उसको सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगा 1 साल में। ये कह रहा है कि 1 साल में ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। किसको, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, किनको 1 साल में सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो आपने विषय वस्तु में क्या था कि किनको सिद्धि प्राप्त होगी, याद आ रहा है, मैंने बताया था ना कि किनको सिद्धि मिलेगी, विषय वस्तु में याद होगा। तो किनको मिलेगी, जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, जो मिताहारी है ना, आहार का पूरा अच्छे से टाइट फॉलो करता हो, त्यागी है, जो त्याग भाव से योग का पालन, योग के परायण, पूरी समर्पण से योग का अभ्यास करता हो, ये 1 वर्ष में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और इसमें कोई सर संदेह। त्यागी का क्या शब्द हम समझेंगे सर? त्याग मतलब त्याग, कोई भी चीज के लिए त्याग हो, तप हो, त्याग, ये चीजें एक ही जैसे होते हैं। कोई भी चीज, दुख में हो सुख में, एक जैसे भाव रखना, वो त्याग ही है। तो जैसे आप तप समझते हो ना, ये पवन जी, वैसे ही त्यागी समझ लो। त्याग करना कोई भी चीज के लिए, आप जैसे कि हमें योग सुबह सुबह करना है, अभ्यास करना है, लेकिन हमें आलस आ रहा है, तो आलस का त्याग तो करना पड़ेगा आपको, उसी को उस सेंस में कहा है ये, समझ रहे हैं। आज आपका हाँ मन जी कर रहा सर। है कि हम चाउमीन खाएं, मंचूरियन खाएं, मन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने इंद्रियों को संयम रख रहे हैं, त्याग कर रहे हैं उस चीजों को, संयमित, ठीक है, वो चीजें होता है त्याग। किसी को पाने के लिए किसी चीज का त्याग करना, है ना, योग के अभ्यास के आलस्य को त्याग करना, इसी को हम त्याग, ठीक है, समझ में आया। जी सर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आहार, आहार का बात आ गया, जो है ना, पथ्य अपथ्य आहार, मिताहार, ये सारे जो विषय वस्तु जब आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, वो चीजें। अब कैसा आहार लेना है ना। कितने लोग हैं जो भोजन ग्रहण करने से पहले इष्ट देवता को प्रणाम करते हैं? नहीं करते हैं कोई भी। आप हाँ लोग जी सर। शुरू, मैं पहले इक्का दुक्का होंगे, नहीं तो जैसे ही आप लोग भोजन आया नहीं कि लार टपकने लग जाता है और फटाफट फटाफट खाने लग जाते हैं, नहीं, अभी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी पहले करता था,
जब मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय में गया, वहां पे देखा, वहां का वातावरण देखा, धीरे धीरे मैं भी अंदर भी परिवर्तन आने लगा। और उसके बाद ऐसा कोई दिन नहीं है जो मैं ईश्वर को समर्पित करने से पहले भोजन करता हूँ, कुछ भी। इवन अगर आप पानी भी पीते हैं, क्योंकि देखो भोजन क्या है, अन्न क्या है, वो कहीं ना ईश्वर ही है, भगवान कहीं कुछ नहीं है, साक्षात हमारे आसपास ही है, वो चीजों में ही है। भोजन ग्रहण करते हैं, जो चीज भी हम ग्रहण कर रहे हैं उनको ईश्वर को समर्पित होके कीजिए। कई बार जो है विष भी अमृत बन जाता है ना। तो भगवान को समर्पित करके भोजन करना, तो देखना फिर कितना वो आपके शरीर में लगता है, बहुत अच्छा उसका बेनिफिट है। ठीक है, इसके बाद देखो कैसा भोजन करना है। सुस्निग्ध मधुरा आहार चतुर्ष, अभी मैंने बताया ना कि कैसा मिताहारी कैसा होता है, जो भोजन के चतुर्थ अंश को खाली रख देता है, छोड़ देता है ना। चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यता शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। सुइग्निग्ध हो, है ना। स्निग्ध भोजन, बताओ स्निग्ध का मैंने आपको बताया था, उसका मतलब क्या होता है स्निग्ध का मतलब? चिकना होता है। चिकना, हाँ चिकनापन, ऑयली। चिकनापन। हाँ, चिकनाहट वाले वो मीठा भोजन। देखो भगवान को भी, आप कौन ऐसे जो भगवान को समोसे चढ़ाता है, नमकीन चीज चढ़ाता हो, कोई ऐसा है क्या? भगवान को भी मीठे चीज, मधुर भोजन बहुत प्रिय होता है। लड्डू, मिठाई, हलवा, खीर, यही चीज चढ़ाते हो आप भगवान को, है ना। तो भगवान तो हमारे अंदर ही है, तो यही चीज जो है मधुर भोजन आपको बहुत कह रहा है। जो मिताहारी होता है मधुर भोजन लेता है, अति भी नहीं होना चाहिए कि चलो सर ने कहा है मधुर भोजन, तो अब तो भाई नमक त्याग दो, रसगुल्ला चाप के खाओ एकदम बैठ के घास के, तो ऐसा भी मत करना, ठीक है। नहीं तो फिर अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हमेशा ही वर्जित होता है, अति नहीं होना चाहिए। तो सुनिग्ध चिकनाहट वाले भोजन, मधुर आहार और भोजन का चतुर्थ अंश जो है खाली वर्जित कर देना है। भुज्यते शिव संप्रत्यय, और भगवान शिव को समर्पित करके, है ना, तब जाके भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इसी को हम मिताहार कहते हैं, ये उसी वही है मिताहारी। क्लियर है, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना ये सब चीजें। हट प्रदीपिका में सारे ही क्वेश्चन लगता है इंपोर्टेंट है, और खासकर ये चैप्टर तो है ही, है ना, ये सारे चीज इंपोर्टेंट है। इसके बाद आता है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब भोजन कैसा होना चाहिए, ठीक है, किस तरह का, मतलब क्या क्या चीजें होनी लेनी चाहिए। तो कह रहा है ग्रंथ संहिता में भी इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। अगर आपने अच्छे से ग्रंथ संहिता पढ़ा होगा वैसे तो आपको ये सारे चीजें रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये सब चीजें तो सर आपने पथ्य अपथ्य आहार में बताया हुआ है। कट अम्ल तीक्ष लवणोष्ण हरित शाक सौवीर तैल तिल सशर्प मद मत्स्याण आजादी मांस दधित दधित कुलथी, है ना, कुकुल्थ कोल पिन्याक हिंग गुलसनाम मद पथ्य माहू, ये सारे ही अपथ्य आहार कहा गया है। ठीक है, कौन कौन सा, एक एक करके मैं समझाता हूँ, एक एक करके समझो कि पहले कटु, ठीक है, इसके बाद हम अन्वय करोगे ना, तोड़ोगे इसको समझ में आ जाएगा। अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित साग, हरे जो साग है ना, आप सोचो कि सर हरी साग साग तो खाना चाहिए, इसमें तो अपथ्य बोला है, ठीक है, लेकिन भाई आप श्लोक समझो इसमें कि जो कहा है उसको याद किया। हरित साग इसमें बताया है अपथ्य, ठीक है। सौवीर, सौवीर का मतलब होता है सौवीर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या बताया है? सरसों। सरसों, सौवीर, तेल नहीं, सौवीर तेल, तिल तो लिख दिया यहाँ पे शायद। सरसों, खट्टी भाजी, खट्टी भाजी,
सोविर तेल मतलब खट्टी भाजी। इसमें शायद है या नहीं, देखो एक मिनट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, खट्टी भाजी दिख रहा है, हरी साग के बाद खट्टी भाजी। ठीक है, तो ये सब वर्जित बताया। अरे यार ये क्या हो गया। देखो ये, इसके मीनिंग याद रख, वैसे संस्कृत वर्ड ही पूछते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो शौविर हो गया खट्टी भाजी, तेल, तिल, सशर्प मध्य मत्स्यान। सशर्प मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सरसों हो गया, जो अभी कह रहे थे ना साक्षी जी, ये सरसों हुआ। ठीक है, और मद मतलब जो मदिरा हो गया, शराब। इसका मत्स्यान मछली। आजादी मांसम मतलब बकरे का मांस। उसके बाद दधित, दधित मतलब क्या हो गया, दही। तक, तक्र मतलब क्या हो गया, छाछ या मट्ठा समझ लो। कुल्थी, कुलथ, कोल, कोल का मतलब बैर होता है, बैर। ये वर्ड वहां भी ये सब चीजें आई थी, कुल्थी, कोल। पिन्याक, पिन्याक मतलब खल्ली। ठीक है, खल्ली होता है जैसे कि सरसों जब पेरने के बाद जो बच जाता है ना वेस्ट मटेरियल, उसको भी खल्ली कहते हैं। इसके बाद हिंग, इसके बाद लहसुन। ये सब अपथ्य आहार कहा गया है, अपथ्य आहार। ठीक है, तो ये याद रख कर लेना, इंपोर्टेंट है कि अपथ्य आहार कौन कौन से। क्लियर है ये, दोबारा बताने की जरूरत। हेलो, ओके। क्लियर है सर। कैन यू, ओके। ये देखो हिंदी में भी है, आप लोग हिंदी में भी देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो अब क्या कह रहा है इसमें। कि कैसा भोजन, कि भोजन महितम विद्यात पुनर 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 अप्यु उष्ण कृतम रुक्षम अति लवण अम्ल युक्तम कदशन शाकोत्कटम वर्जयम। अब क्या कह रहा है कि भोजनम माहितम विद्यात, जो फिर से गर्म किया हुआ भोजन। पुनर, भोजन कौन सा जो अहितकर है, भोजन अहितम विद्यात। अहित भोजन कौन सा है, मतलब अपथ्य भोजन कौन सा हो गया, कि दोबारा जो गर्म करके खाना खाते हैं ना। ठीक है, ठंडी हो गई, सुबह का बनाया, फिर शाम को गर्म करके फिर से खाया, ये सारे ही अपथ्य कहा गया है, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, और रुक्ष भोजन, रूखा हुआ जो भोजन है वो। अति लवणम, जो ज्यादा नमकीन भोजन। अम्ल युक्त भोजन। कदशन शाकोत्कटम मतलब शाक युक्त भोजन, है ना, अभी बताया था ना, जो साग सब्जी होती है वो भोजन जो है वर्जित बताया है। तो देखो, मुझे जहां तक लगता है इसलिए कहा गया होगा कि साग को वर्जित, कि उसमें जो है ना छोटे छोटे मौसम के अनुसार उसमें कीड़े आ जाते हैं। आप देखना, खासकर पालक हो या इस सब चीजों में ना, कुछ मौसम में बरसात के दिनों में ना छोटे छोटे कीड़े आने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वात्मा राम जी का ये सोच रहा होगा कि जैसे बरसात आता है इस तरह आता है तो कीड़े आ जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको वर्जित बताया बताया होगा, ये मेरा कहीं ना कहीं सोच है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि वहनी स्त्री, हाँ अब कह रहा है कि किस चीज को और भी वर्जित बताया, कि वहनी स्त्री पति सेवा नाम आदौ वर्जन माचरेत। इसको वहनी मतलब अग्नि से है ना, कि योग के अभ्यास के प्रारंभ में आपको क्या क्या चीजें करनी से दूर रहना है। जब आप योगाभ्यास करते हैं तो किन चीजों से दूर रहना है, तो एक होता है अग्नि। अग्नि का सेवन का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा मिर्च मसालादार भोजन से, उस चीजों से दूर रहना, तो अग्नि से दूर रहना। स्त्री, अब देखो यहाँ पे बायसनेस को आप मत समझना, ये यहाँ पे स्त्री का मतलब स्त्री के लिए पुरुष से है और पुरुष के लिए स्त्री से है।
तो स्त्री पथि सेवा नाम मतलब जो स्त्री का जो संसर्ग होता है ना, आप जैसे कि योगाभ्यास कर रहे हैं और शादी से पहले किसी और के साथ किसी तरह का रिलेशन या किसी चीज का, वो उससे दूर रहना है। देखो आपको मैं बताऊं जो चलो मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, रहने दो। ठीक है, तो पॉइंट्स पे आते हैं। तो अग्नि से दूर रहना, अग्नि के सेवन से दूर रहना है, स्त्री के संसर्ग से दूर रहना, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये दोनों के लिए रिवर्स है। ठीक है, पथि, पथि मतलब यहाँ पे गमन करने से है, यात्रा करने से। अगर ज्यादा ही आप यात्रा करोगे तो क्या होगा, थक जाओगे, योगाभ्यास में वो बाधक है ना, तो वो चीजें नहीं करना है। इसके बाद सेमा नाम आदौ वर्जमाचरित, ठीक होता है, इन सब चीजों से वर्जित बताया है। अग्नि का सेवन, स्त्री का संसर्ग, इसके बाद यात्रा, ये सारे ही चीज जो है छोड़ देना चाहिए, इससे बचना चाहिए योगाभ्यासी को। इसके बाद कह रहा है कि तथा ही गोरक्ष वचनम। अब गोरक्ष क्या कह रहे हैं, जो गोरक्ष जो गोरक्षनाथ हैं, उन्होंने भी कहा है कि वर्जयेत दुर्जन प्रांतम। दुर्जन प्रांत मतलब जहां पे बुरे लोग की संगति से दूर रहने की बात कही है। और क्या कहा उन्होंने, वहनी स्त्री पति सेवा नाम, सेम चीज, अग्नि से, स्त्री के संसर्ग और यात्रा से दूर रहने की। प्रातः स्नानो हाँ उपवास आदि, ठीक है, प्रातः काल, ठीक है, इनसे दूर रहने की बात क्या वर्जित बताया है। और क्या करना है कि प्रातः स्नानोपसाद, ये बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम नियम कानून बना लेते हैं कि नहीं हम सुबह उठ के नहा धो के ही, ऐसा नहीं है। आप अगर बीमार हैं तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सुबह उठ के ही नहाएं और फिर हम योगाभ्यास, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बाद में भी स्नान किया सकता है, अपने नियम में हेर फेर किया जा सकता है। ठीक है, अपने नियम से स्टिक नहीं होना है, ये चीजें कह रहा है। इसका उपवास आदि, क्या बताया था, नियम पालन आग्रह। हाँ, नियमाग्रह, ठीक है, आप जब यम यम में था ना, नियमाग्रह, उनसे दूर रहना है, नियमाग्रह नहीं। एक कोई भी चीज से बंधना नहीं है, रूल्स में बंधना नहीं है। ठीक है, आप देखो ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप श्री कृष्ण को भी लो। उन्होंने क्या किया कि भाई हम महाभारत में अस्त्र नहीं उठाएंगे, उन्होंने लेकिन उन्होंने क्या किया, धर्म की स्थापना करने हेतु उन्होंने अस्त्र भी उठाया ना। और इसके बाद ये कुछ कुटिल उन्होंने भी चला, जैसे कि देखो सूर्यास्त हो रहा था, थोड़े समय के लिए उन्होंने सूर्यास्त रोक दिया, कई सारी चीजें हैं। तो धर्म की स्थापना करने हेतु नियम बदले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है उपवास आदि, ये सारे ही क्लेश, ये सारे ही विधि जो हैं आपके शरीर को कष्ट देने के लिए देने लगा है, उससे दूर रहना है, ये सब कार्य को छोड़ देने की बात कह रहा है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है, गोरक्ष के अनुसार उन्होंने कहा है। गोरक्ष संहिता भी ये गोरक्ष मुनि ने, गोरक्षनाथ ने भी यही बात कही है। अब आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या, कोई ऐसा है जी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना बीच में, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे कि भोजन कैसा होना चाहिए, ठीक है, उत्तम जो साधक होते हैं वो कैसा भोजन लेना है, मतलब यहाँ पे पथ्य आहार की बात कही गई है। देखो यहाँ ना पथ्य आहार की बात कहा है। तो गोधूम, सालीय, वशिष्ठ, कशोभनात्रम, क्षीराज्य खंड, नवनीत, सीता धुनी,
अब देखो क्या क्या कह रहा है इसमें कि गोधूम, गोधूम का मतलब गेहूं होता है, याद रखना ये चीज, गेहूं। साली मतलब चावल, है ना। इसके बाद और क्या कह रहा है, यब, यब, यब का मतलब होता है जौ, ठीक है, जौ। इसके बाद शाठीस्क शोभन अत्र, ये सारे ही जो भोजन है, कौन सा, गेहूं चावल जौ, ये सारी ही जो है शोभनीय है योगियों के लिए, मतलब पथ्य आहार बताया गया है ये सारे ही। और क्या बताया है, छी, छी मतलब क्या होता है बताओ, कोई मैंने बताया हुआ है। दूध। हाँ, राजखंड, छी राज्य खंड, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, दूध, घी, ये सारे ही जो उससे रिलेटेड है ना, मक। इसके बाद नवनीत, नवनीत का मतलब बताओ क्या होता है, मक्खन। मक्खन। सीताम, सीताम मतलब बताओ क्या होता है, मिश्री, ठीक है, मिश्री। इसके बाद धुनी मधु, सुष्टि पटोल, नहीं शुंठी पटोल, शुंठी मतलब क्या होता है, सूंठ, जैसे कि अदरक को सुखा देने के बाद होता है ना सौंठ, उसी को कहते हैं सौंठ। पटोलक, पटोलक मतलब परवल, याद आ रहा है ना, पटोल, परवल। फल आदि, जैसे एक और जैसे कोई भी फल हो गया, ये सारे ही फल जो है पत्ते बताए गए। और क्या बताया, पंच साकम, जो 5 जो साग हैं, साग हैं वो बताया है। इससे पहले वाले कौन था, उसमें डिफाइन कर दिया था कि भाई जो भी साग है वो नहीं खाना है, लेकिन यहाँ पे 5 साग कौन बोला है इन्होंने, जब इसका टिप्पणी देखोगे ना तो कौन कौन सा लेना है वो बता दिया है इसके उसमें टिप्पणी में। ब्रह्मानंद जी की टिप्पणी जो है यहाँ पे, उसका जो टीका है उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि जो 5 शाक कौन कौन सा है, ठीक है। तो जीवंती, इसके अलावा सर, बथुआ, इसके अलावा सर अपत हो जाएगा ना सर? हाँ इसके इसके अलावा अलावा जो जो भी है, अपत। इसके अलावा जो होगा वो सारे अपथ्य हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये डिफाइन कर दिया कि ये ही सिर्फ 5 शाक जो हैं पथ्य बताए हैं। कौन कौन सा, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्वा, ये सिर्फ 5 जो है पथ्य है, बाकी सारे ही शाक जो है अपथ्य है। ये ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट है ये, पूछ देगा केवल। इसके बाद मूंग आदि दिव्य मुंदकम च यमिन पथ, आप कौन सा कह रहा, मूंग आदि मतलब मूंग, है ना, सबसे अच्छा दाल में सबसे अच्छा मूंग ही होता है, इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। मूंग आदि दाल जो होते हैं वो दिव्य मुंदकम, मतलब जो दिव्य जल होते हैं, दिव्य जल मतलब शुद्ध जल से है, और शुद्ध जल कौन सा होता है, वर्षा का जल, ठीक है, वर्षा के जल को हम कहते हैं दिव्य मुंदकम। च इंद्रिय पथ्य, ये सारे ही क्या हो गया, पथ्य आहार हैं, ये याद रख कर लेना, पथ्य पथ्य आहार। क्लियर है, पथ्य पथ्य आहार सभी को, यस सर। बताइए। ओके, बस कुछ और श्लोक है फिर हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। पुष्टकम, पुष्टम सुमधुरम स्निग्ध गव्यम धातु प्रोष्णम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनमाच। अब कह रहा है कि योगी को भोजन ग्रहण करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसा, तो पुष्ट, जो शरीर को पुष्ट करे, मधुर हो, स्निग्ध हो, चिकनाहट वाले भोजन हो, ठीक है। गव्यम, जो गाय के दूध को हम, जो गव्यम मतलब गाय का जो दूध से बनी हुई वस्तु होती है ना, उनको कहते हैं गव्यम। ये सारी धातु को पोषण, मतलब धातु को धारण करता है, धातु बनाता है, ये सारे चीज हमने रस में पढ़ा था ना, कौन कौन ये सारे जो मधुर, ये सब क्या है, धातु को धारण करने वाले, धातु को बढ़ाता है। और जो हमने और नीचे वाले जो बताया था 4 5 6, वो क्या होता है, धातु का 6। एक सिर्फ था कसाई एक्सेप्शनल, आपको अगर आयुर्वेद की याद आ रहा होगा, वो सिर्फ रिवर्स था धातु में,
हैव रिमेम्बर? एक जी सर। एक्सेप्शनल मैंने बोला था, सब याद है। और क्या होना चाहिए? आपके मन के अनुसार भी। अब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और आपका मन ही नहीं कर रहा है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती ले रहे हैं, तो वो भी आपके शरीर को लगेगा नहीं, तो वो भी भोजन से बचना चाहिए। ठीक है? ऐसे ही भोजन करो जो आपके मन को अच्छा लगे, है ना? वैसा भोजन कह रहा है लेने के लिए, योगी भोजन आचरेत। ठीक है, तो ये था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, ये देखो, अब देखो आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण से, देखो एग्जाम में पूछे ना पूछे ये तो अलग बात है, लेकिन ये सब सारे श्लोक आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में सफल बनाने के लिए ये सारे ही अब आगे के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि इसको आप अपने जीवन में भी अप्लाई करें। योग सिर्फ पढ़ने मात्र से नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। मेरा जहां तक मानना है कि 20 से 30% सिर्फ थ्योरी होता है योग, प्रैक्टिकली 70 to 80% प्रैक्टिकल है। ठीक है, जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं लाए तो क्या योग किए, है ना? एक बात बताओ, यहाँ पे कितने लोग हैं जो योग का अभ्यास करते हैं सुबह? एक ही दो लोग हैं, नेहा जी, लता। बहुत अच्छा करते हैं, पवन जी नहीं करते। मेरा बंद है प्रीति। काहे बंद है? हम्म सर रीजन है। सिर्फ हम दूस चलो ठीक है, देखो एक्सेप्शनल अगर हो ऐसा कोई कंडीशन है तो ठीक है, लेकिन यार बताओ, हम दूसरे को उपदेश देते हैं योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान लगाओ, और हम खुद लेट उठते हैं, लेट करते हैं। ये ठीक नहीं है। कभी कभी ठीक है, कभी कभी चल सकता है, लेकिन आप रेगुलर अभ्यास करो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आपके आ, ये सिर्फ योग थ्योरी नहीं है। नेट जेआरएफ तो ठीक है यार, लेकिन यही जीवन थोड़ी है नेट जेआरएफ। जब आप योग को अपने व्यवहार में ही नहीं लेके आए तो क्या योगाभ्यास, क्या योगा टीचर, कोई मतलब है उसका? जीवन तभी सफल होगा जब आप सफल कब होता है? स्वस्थ शरीर। ठीक है, पता चला योगा टीचर है और डॉक्टर के पास बैठे हुए हमेशा। और ऐसा भी नहीं है कि योगा टीचर है तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ये भी गलत धारणा है। बिल्कुल हम बीमार हो सकते हैं, इंसान है। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलो अपि वा अभ्यासात सिद्धि मापोन्नति सर्व योगोष्ट त इंद्रता। अब कह रहा है युवा, जो युवा है, वृद्ध है, अति वृद्ध है, उससे भी ज्यादा बूढ़ा हो, व्याधि से ग्रस्त रोगी हो, दुर्बल भी हो, है ना, बहुत कमजोर भी हो, अभ्यासात, अभ्यास से, सिद्धि मापुनति, सिद्धि को प्राप्त कर सकता है कोई भी हो। अगर सांसें भी चल रही है ना तो वो भी कोई भी व्यक्ति सिद्धि को पा सकता है। किससे? अभ्यास से, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से। सर्व योगस्ट इंद्रिय। ठीक है, और आपके आलस्य को त्याग कर जब ये सारे करते हैं, ठीक है, तब जाके आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये कह रहा है आलस्य रहित होकर अभ्यास करने से ही योग में सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है ना, कह रहा है ना कि साधक युवा हो, कोई भी साधक, युवा हो, वृद्ध हो, अधिक वृद्ध हो, रोगी हो, है ना, दुर्बल हो, आलस्य रहित होकर जब अभ्यास करेंगे तो योगी सिद्धता को प्राप्त करता है। अब आता है नेक्स्ट, क्रिया युक्त सिद्धि
स्यात् क्रियस्य कथम भवेत् न शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। अब कह रहा है कि जो अभ्यास करने से, है ना, अभ्यास करने से, क्रिया युक्त से, अभ्यास के साथ ही सिद्धि को कैसे, स्यात् क्रियस्य कथम भवेत्। अब कह रहा है कि अभ्यास करने से ही योग की सिद्धि प्राप्त होगा। ठीक है। और क्या कह रहा है कि बिना अभ्यास से स्यात् क्रियस्य कथम भवेत्। जब आप अभ्यास नहीं करेंगे तो सिद्धि कैसे मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। न शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि पर जायते, और न ही शास्त्र के पाठ करने से, है ना, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं गीता रामायण कुछ भी, कोई भी योग ग्रंथ अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो वो सिर्फ पढ़ने मात्र से ही योग की सिद्धि नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ मीठा मीठा कहने से मीठा का अनुभूति नहीं होगा, उसको चखना पड़ेगा। ठीक है। तो सिर्फ शास्त्र के पढ़ने से नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, न वेश धारणा सिद्धे कारणम न च तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यमेव न संशय। अब कह रहा है कि क्या होता है ना, बहुत लोग बड़े बड़े गिरवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, दाढ़ी मूंछ बढ़ा लेते हैं, ठीक है, चंदन टीका कर लेते हैं, इन सब से सिद्धि नहीं मिलती। उसके लिए कर्म करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है, तब जाके सिद्धि मिलेगी। और इसमें कोई संशय नहीं है, सिर्फ वेशभूषा से नहीं होगा। कोई अगर सिर्फ योगी वेश धारण कर लिया है और अभ्यास नहीं कर रहा है योग का, स्वाध्याय नहीं कर रहा है योग का, तो वो सिद्धि को नहीं प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति मॉडर्न वेशभूषा में भी है, अगर वो रोज योग का अभ्यास कर रहा है, गीता का कुछ भी का पठन पाठन कर रहा है, तो उसको अवश्य सिद्धि मिलेगी। सिर्फ वेश धारण करने से नहीं होगा। ठीक है। आजकल बहुत देखने को मिलता है, सिर्फ वेशभूषा, बड़े टीका पंडित, पोंगे पंडित, ये सारे दिख जाएंगे, लेकिन ज्ञान एक पैसे का नहीं रहता है उनको। ठीक है। ना बात करने की शैली, कुछ भी नहीं, सिर्फ, तो उनको सिद्धि नहीं मिलती। और बहुत ही साधारण व्यक्ति सिंपल वेशभूषा में भी उनको सिद्धि मिली है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। पीठानी कुंभकाश्चित्रा दिव्यानि कर्णानि च सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोग फलाविति। अब कह रहा है या राजयोग की, अब हठ योग का बताओ उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति करना। ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज बताया है कि कब आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। तो पीठानी मतलब आसनों के अभ्यास से, कुंभक प्राणायाम के अभ्यास से, और क्या, चित्रा, चित्रा यहाँ पे क्या है? मुद्रा, है ना। चित्रा इससे पहले भी एक बार आया था ना, चित्रा का मुद्रा एक साथ वर्ड। यहाँ चित्रा मतलब मुद्रा से है। दिव्यानी करना, दिव्यानी मतलब यहाँ पे समाधि या नादानुसंधान से, ये सीरीज बता दिया है। ठीक है। कि इस आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ये नादानुसंधान, ये सारे ही करने से हठ सर्वान्य अपनी, और हठ रूप, हठ का अभ्यास, हठ योग का अभ्यास करने से तब जाके राजयोग की प्राप्ति होती है ना। विविध आसन, विविध कुंभक, विविध उत्कृष्ट मुद्राएं, ये सारे ही योग हठ योग अभ्यास करने से राजयोग में आप सफल होंगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगा, फिर फल मिलेगा राजयोग का। ठीक है। तो ये था हमारा अंतिम श्लोक। तो ये समझ में आया?
क्लियर? बस यस ठीक है। सर। प्रथम उपदेश जो है समाप्त हुआ। अभी जो भी चीज आपको पूछना है आप पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, अन्यथा आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, कुछ पूछना है? सिर्फ 63 श्लोक में बताया था कि कौन सा? हाँ जो 63 हम्म। कि बिना मन के मतलब जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो शरीर को लगता नहीं है। तो ये सिर्फ योगी साधक के लिए होता है या मतलब अभी तो वैसे हम इसमें ये पढ़ रहे तो योगी साधक के लिए होगा, लेकिन नॉर्मली भी अगर ऐसा होता है तो शरीर को नहीं लगता है भोजन। ये सबको सबके लिए जो ये बताया है कि जो योगी है ना, योगी भोजन आचरे, ठीक है। तो योगी जो होते हैं ना वो लोग जो है इनका आचरण उनके लिए जो ये भोजन बताया गया है, जो योगी लोग होते हैं उनको जो कैसा भोजन पसंद आता है, तो सुमधुरम, है ना, स्निग्धम, ये सारे जिस शरीर को पुष्टि करता है, धातु को पोषण करता है, ये सारे जो मन को अच्छा लगे, ये सारे ही योग्य बताए गए हैं योगी के लिए। उनको आचरण करना है, उनको उनका आचरण, ये सब सारे आचरण करने हैं योगी को, ये कहा है। और ये हम लोगों के लिए भी है, अगर जो भी योगाभ्यासी जो भी योग साधक हैं सबके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हठ योगियों के लिए ही, ऐसा नहीं है। किसको मीठा पसंद नहीं आता? जैसे नॉर्मली बच्चे होते हैं ना सर, तो उनको मतलब बहुत खाने में नखरे होते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो मतलब जबरदस्ती कई बार उनको बोला जाता है ये खाओ, तो उनके इसलिए मैं अब उनको अच्छे बुरे की फर्क पता है क्या? बताओ बच्चों को। हाँ सर इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तो उनको ऐसे में शरीर को लगेगा भी या नहीं? नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बच्चों के सब माप है, बच्चे ही भगवान होते हैं, ठीक है। उनको तो बहला फुसला के खिलाना ही पड़ता है। आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है, सामने मोबाइल फोन जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है निवाला अंदर जाएगा ही नहीं। ट्रेंड है आज, पहले कहाँ होता था ऐसा। एक्चुअली पता है कहीं ना कहीं हम काम चोरी करते हैं, ये सिर्फ माँ के लिए नहीं है, ये पिता के लिए भी उतना ही जरूरी है कि अरे यार बला टले यार, माथा कौन खाए, चलो ये लो मोबाइल लो देखो। और एक बार जो दिखा दिए तो भैया आदत पड़ लेती है। हम्म। फिर तो यार बला टले, खाओ यार, तुम कैसे भी खाओ, मोबाइल देखो टीवी देखो बट खाओ, ऐसा हो जाता है। सही कहते हैं ना। आजकल, पहले तो किड्स स्कूल का ट्रेंड नहीं था, जब हमने तो देखा ही नहीं बच्चे किड्स स्कूल, पहले तो नहीं होता था। तो क्या पहले के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते थे? आजकल ही नया नया फैशन चला हुआ है, खासकर इस शहर में, और अब धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। किड्स स्कूल क्यों, कहीं ना कहीं कि हम फ्री हो जाते हैं, अरे यार बच्चे स्कूल चल जाए हम फ्री हो जाते हैं। पेरेंट्स समय ही नहीं देते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच का डिस्टेंस का एक रीजन ये है, आप उनको समय नहीं देते हैं, तो अपना प्यार वो कहाँ ढूंढेगा, बाहर ही ढूंढता है। खैर चलिए, ये तो बात लग। चलो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से, बने रहिएगा। आप लोग माइक अनम्यूट करके बताएंगे सिंहासन की विधि। पूजा जी बताइए। पूजा कौन है, जांगड़ा को छोड़ के दूसरा वाले, एक और पूजा है। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? नो 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 नो। आवाज नहीं आ रही है, लाउड बोलिए, बताइए। चलिए प्रियंका जी बताइए, आवाज ही नहीं आ रही है।
कहाँ है? प्रियंका, Yes, प्रीति, sir. हाँ बताइए। तुरंत माइक अनम्यूट कर लो यार, आपको ही लेट होगा। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली मैं खाना बना रही थी तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ पा रहा है। ठीक है कोई नहीं। गौरी जी बताएंगे। जी सर। सर मतलब कि दोनों एंकल को हमें बिलो स्कोटम के नीचे रखना है, ऑपोजिट टू द पेरिनियम, मतलब कि पेरिनियम के ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेफ्ट लेफ्ट का एंकल राइट में रहेगा और राइट का लेफ्ट में। देन हमें फिंगर को स्प्रेड द फिंगर्स ऑन नीज और माउथ को पूरा ओपन करना है और गेज एट द नोज टिप, कंसंट्रेट मतलब कंसंट्रेट करना है नोज टिप के ऊपर। उसको हम सिंहासन बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। राखी जी इसका लाभ बता दीजिए। हाँ यस सर। सिंहासन का लाभ है, बंध तीनों बंध अनायास लग जाते हैं इसमें। और लगता नहीं है, उसको सरल बनाता है। यस उसको सर। उसको सरल लगता नहीं है इसमें बंद, ओके ओके, सरल सरल बनाता बना, सरलता से लगते हैं। ओके। और योगी पुंगवंद महान योगी जो है उनके द्वारा पूजित आसन है ये, ऐसे बोला है। एक और चीज भूल रहे हैं इम्पोर्टेंट, सर ये टाइप भी किया। ऑल डिजीज का मतलब कि अवॉइड, मतलब कि उसको काट देता है अगर हम सिंहासन ना करते हैं ना तो। ना ना, आसनों में उत्तम आसन है। सिंहासनं भवेदेत पूजितं योगी पुंगवही बंधत्रय संधानम कुरुते। उत्तम आसन है सर, ये उत्तम आसन है। हाँ, उत्तम आसन है। ठीक है, अब बताएंगे प्रीति जी, आप बताएंगे भद्रासन की विधि बताइए। सर दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे, जो हमारी शीवनी स्थान वो होता है उसमें रखना है। फिर बाई एड़ी को शीवनी के वाम भाग में लगाना है। फिर दाई एड़ी को शीवनी के दाहिनी भाग में रखकर दोनों पाँव के अग्र भाग को अच्छी तरह से पकड़ कर रखना है, उसको स्थिर करना है। जी सर। ठीक है, देखो इसमें क्या है, उसके जस्ट नीचे ने बगल में रखना है। ठीक है, शिवनी के जस्ट पार्श्व बगल में रखना है ना, उसके नीचे। चलिए इसका लाभ बताएंगे पवन जी, बताइए लाभ बताइए फटाफट। जी सर, ये हमारा सभी रोगों को नाश करने वाली होती है सर। और ये हमारा थकान को भी मिटाने वाली है और सिद्ध योगियों के लिए कहा गया है सर। ठीक है, अच्छा भद्रासन जो है किसके जैसा है, नेहा जी बताएंगे। सर गोरक्ष आसन की तरह। बहुत बढ़िया। ठीक है, और लता जी बताएंगे माइक अनम्यूट करके, क्रम बताएंगे है ना, हठ विद्या के जो क्रम बताए गए हैं वो बताइए, क्रम फटाफट। बाकी लोग टाइप कीजिए। आसन, कुंभक मुद्रा, नादानुसंधान। ठीक है, कह रहा है कि एक वर्ष में किसको सिद्धि मिल जाएगी, सब लोग टाइप कीजिए तो। और बताएंगे पुष्पा मुरगट जी। पुष्पा जी, एक वर्ष में किसको सिद्धि मिल जाएगा, नहीं पता। संतोषी वर्मा जी बताइए। बहुत बढ़िया साक्षी जी, बहुत बढ़िया। ब्रह्मचारी, मिताहारी और त्यागी, और जो योग परायण है, मतलब जो योग के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, इसको एक वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आप बताएंगे साक्षी जी। साक्षी जी बताएंगे मिताहारी कौन होता है। मिताहारी जो सुस्निग्ध भोजन करता है, मधुर भोजन करता है, चतुर्थांश विवर्जित करके, और खाने से पहले मतलब हमारे इष्ट देवता को चढ़ाता है। बहुत बढ़िया, खासकर इसमें शिव का चर्चा किया हुआ है श्लोक में ना, तो शिव जरूर याद रखना। अच्छा, पथ्य आहार बताएंगे पवन जी बताओ।
सब लोग लेफ्ट हो रहे हैं। पवन जी जी सर। बताइए पथ्य। पथ्य आहार बताना है, पथ्य। सर दोबारा भोजन ग्रहण नहीं करना, गर्म किया हुआ भोजन नहीं खाना है सर। हम्म। और और साग बोला गया, साग 6 साग नहीं सर, साग जो है उसको नहीं, साग को भी सेवन नहीं करने को बताया गया सर। और खटाई भी वगैरह नहीं खाना है सर, सूखा वगैरह भी है, इसका वर्णन नहीं कहा गया सर। मैंने मैंने पथ्य आहार पूछा था पवन जी ना, कौन कौन सा लेना है। ओ ओ सॉरी सर, मेरा डिस्टर्ब हो गया सर, मोबाइल सर हो गया था सर। मैंने जान से पहले आगे पूछ लिया, मुझे पता था कि मिस्टेक करेंगे। याद है गोधूम, याद आ रहा है गोधूम साली। जी सर, जी सर। बताइए। सर पथ बताइए आहार में पवन ये जी। जी सर, माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा सर। ये पथ में मधुर खाएंगे सर, स्निग्ध वगैरह होगा सर, गाय से बना हुआ जो प्रोडक्ट होगी वो। ठीक है। अब मन को और हमारा जो भाने वाला हो, मन को अनुकूल जो ऐसा भोजन हो। नहीं, वो सब तो ठीक है, और क्या बताया है इसमें पथ्य। धातु को पुष्ट देने वाला हो। नहीं, ये सब तो ठीक है, भोजन कौन सा क्या क्या लेने की बात कह रहा है ना। खीर है ना, नवनीत, हाँ। मिश्री, मधु, गेहूं गेहूं सर, परवल। ऐसा सर। गेहूं हाँ, चावल 5 साग सर। बताया है ना। जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्वा, ये सब चीजें याद रखना है ना। ठीक है। चलिए, अपथ्य आहार साक्षी जी बताएंगे। सर कड़वा, खट्टा और बहुत ज्यादा तीखा, गरम किया हुआ हरी शाक और खट्टी भाजी, तिल का तेल, सरसों, आजादी मांस, मछली हम्म। और लहसुन और पिन्याक आदि। ठीक है। चलिए, ओके, आप शांति पाठ करा दीजिए साक्षी जी। अभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी करके, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, गहरा लंबा श्वास और प्रश्वास के साथ ओम उच्चारण। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को हरिओम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कोई ऐसा है जिनको प्रथम उपदेश जो है समझ नहीं आया हो। सबको समझ आ गया, क्योंकि अब कल से जो है द्वितीय उपदेश हमारा स्टार्ट होगा। प्रथम उपदेश समाप्त हो गया है। प्रथम उपदेश के सभी लोग नोट्स जरूर, ऐसा कोई है जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, पर सब बना रहे हैं ना, यही काम आएगा। पढ़ते टाइम पे तुरंत लिखते जाओ। ठीक है, इतना टाइम आपको मिलता है कि आप नोट्स बनाए। आपके पास टाइम नहीं है बाद में श्लोक का। इसको फेल करना। श्लोक जैसे हम एक श्लोक पढ़ाते हैं, जस्ट उसी के नीचे श्लोक नंबर लिखिए और पॉइंट्स वाइज लिख दीजिए। भद्रासन था तो भद्रासन हेडिंग डालिए, पथ्य आहार था तो पथ्य आहार हेडिंग डालिए, और उसके नीचे क्या क्या पॉइंट्स हमने बोले, पॉइंट्स लिखते जाइए। अपथ्य में पॉइंट्स क्या है उसको लिखिए। पद्मासन है, शॉर्ट में विधि लिख लो, शॉर्ट में कि पद्मासन में बद्ध पद्मासन की बात की, ब्रैकेट में लिख लो, और बाकी उसके लाभ लिख लो फटाक से पॉइंट्स लेके। इस तरह से आपको बनाना है। मैं बहुत ऐसे बढ़िया। ऐसे बढ़ाती रहती हूँ साथ साथ। हाँ, ये देखो ना, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इन्होंने हाईलाइट करा हुआ है। हाईलाइट भी करते जाइए, तो ये आपके एग्जाम में बहुत तुरंत
तो ये चीजें बहुत बढ़िया, हाईलाइट मारते जाओ, जो जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कीजिए ताकि एग्जाम के टाइम में 15 आसन जस्ट का सर 15 आसन का क्या वर्णन एक जगह नहीं मिला ना सर सूत्र में? किसका 15 आसन का वर्णन सर एक कंद्रासन? नहीं सर, 15 आसनों का वर्णन एक जगह नहीं मिला ना सर, ऐसा बोल रहा हूँ सूत्रों में। अच्छा हाँ, वो एक जगह नहीं है कि 15 आसन का, वो एक जगह नहीं है। हाँ, घेरण संहिता में है लेकिन इसमें नहीं है। तो कल मैं पूछूंगा फर्स्ट उपदेश से सबसे क्वेश्चन, अच्छे से तैयार करके रखिएगा। फर्स्ट कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है, 10 मिनट क्वेश्चन, तभी तो आगे हम बढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से, और किसी से भी मैं पूछ दूंगा कि भैया नोट दिखा दो, नोट्स, ठीक है। ओके, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सर। सर गुड नाइट। सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है ये भद्रासन में कि ये जो उसमें बाई एड़ी को बाई की तरफ बटरफ्लाई ही रखना है और दाहिनी एड़ी को दाहिनी तरफ रखना है, ऐसा है उसमें? दाहिनी तरफ ही रखना है। हाँ, गोरक्ष लेकिन जैसे, शायद मैंने गोरक्षा। सर उल्टा सुना था, बस वही कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को भद्रासन में और ये सिंहासन में। इमेज दिखा दूं क्या? सुविधा दिखा दीजिए सर। देखो ये भद्रासन दिख रहा है, जी सर। बटरफ्लाई के जैसा, बद्ध कोणासन भी इसको कहते हैं नॉर्मली जनरल जी भाषा में। जी सर, वैसे तो पता है सर, ये मतलब वो श्लोक के मतलब जैसे श्लोक में बताया गया है ना, बस वही मैं पूछना चाह रही थी, कैसे मतलब हिंदी कैसा बताया है बस वही। हिंदी ऐसे ही है ना, दक्षिण को दक्षिण तरफ, वाम को वाई तरफ, गुल्फ को एड़ी को रखना है। और दोनों एड़ी कहाँ पे? वृषण के जस्ट नीचे, शिवनी के जस्ट बगल में, ठीक है, ये कहना। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। हरिओम सर। हरिओम हरिओम।